आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा। अरे आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा। जिस दिन किसी और के साथ दिखी, मुंह पे मुक्का मार दूंगा। वाह, क्या मुक्का वाली शायरी बोला आपने, वाह मजा आ गया एकदम। अरे ये तो कुछ नहीं, आगे सुनो। अर्ज किया है, अगर जिंदगी में तुम होते तो ना कोई गम होता। अगर जिंदगी में तुम होते तो ना कोई गम होता। खाली समोसे में मजा नहीं आ रहा, काश साथ में रम होता। वाह वाह, क्या शायरी है, वाह भैया, तुमको तो शायरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। ए भैया, तुम भी कुछ बोल रहे हो? क्या बोले? नहीं भैया, तुम कुछ ना बोलो, मौन व्रत रख ले तुम। क्या बता यार, इतना बढ़िया बढ़िया शायरी सुना रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बेटा तुम जो सुना रहे हो ना, उसे शायरी नहीं टॉर्चर कहते हैं। और थोड़ी देर तुम्हें शायरी सुन ली ना तो कान से खून निकल आएगा माई। अरे छोड़ो इनका, शायरी कुछ ज्ञान नहीं होगा इनके पास। ये बेटा इधर देखो, हम इतना बढ़िया शायरी सुनाते थे ना, गालिब भी शर्मा जाए सामने। अच्छा सुना फिर एक दो शायरी, ले अभी सुनाते। डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर थाली, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर थाली। ऐसे मारोगे तो बजेगा ताली। ये शायरी है। हाँ बिल्कुल, देखो कैसे मिला है हमने थाली और ताली। सिर्फ थाली और ताली मिलाने से शायरी नहीं बन जाती, शायरी का एक अर्थ होना चाहिए। अरे इनको क्या समझा रहे हो? ऐसे किसी आरे करे नत्थु करे को शायरी नहीं आ जाएगी। इसको क्या नहीं आ रही? इनको टट्टी नहीं आ रही। क्या है भैया, कब झोंकेगा? तुम एक काम करो, सुबह खाली पेट गर्म पानी में गोबर मिला के पिया करो। जो लात मारेंगे ना, गोबर में लतर जाओगे अभी। अरे हम तुमको सलाह दे रहे और तुम हमको लात मारने की बात बोल रहे? भलाई का तो जमाना नहीं रहा। अरे छोड़ो इनको, गुस्सा तो नाक में रहता है इनका। तुम शायरी सुनो। सुनाओ फिर। तो भैया अर्ज किया है, सुर में शब्द मिलाओ तो गाना बनता है। सुर में शब्द मिलाओ तो गाना बनता है, और सब्जी में नमक मिलाओ तो खाना बनता है। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। काहे? इनके घटिया शायरी के वजह से। और काहे? तब से इनका घटिया घटिया शायरी सुन के दिमाग खराब हो गया हमारा। हाँ तो कान में रुई डाल ले ना। हम कान में रुई नहीं डालेंगे, तुम अपनी शायरी बंद कर लो। नहीं किए तो ये चेयर देख रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ेंगे। फोड़ के दिखाइए। नहीं फोड़ देंगे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे भैया इतना गुस्सा क्या आता है तुमको? भाभी वजह से और का है? बेटा और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना पीट जे जाओगे। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। बेटा हम वो बादल है जो गरजता भी है और बरसता भी है। कहाँ? टॉयलेट में। कहाँ टॉयलेट? कहाँ टॉयलेट? कहाँ? क्या बताए भैया, हमको इतनी जोर से लगी कि रोक नहीं पा रहे। जल्दी से बताइए टॉयलेट कहाँ पे? देखो भैया, ये टॉयलेट तो नहीं है, लेकिन झाड़ियाँ हैं। कहाँ है झाड़ियाँ? ये इनके मुंह पे, जो करना है कर लिया। बेटा पहली बात ये है कि ये झाड़ी नहीं दाढ़ी है, और दूसरी बात ये है कि हमसे कायदे बात कर ले करो। अगर हमारी खोपड़ी घूम गया तो कोई भी नहीं बचोगे। बचेंगे कैसे नहीं? तुम एक और हम तीन। बेटा हम अकेला तुम तीनों के बराबर है। अच्छा ये भैया जरा पीटो इनको। बड़े आए तीनों के बराबर। भैया कह रहे हैं टॉयलेट कहाँ पे? अभी बताते हैं। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे बेबी तुम्हारी शक्ल खड़ूस गंजा सर जैसा काहे दिख रहा? बेटा हम सॉरी हैं। अरे सर आप कैसे चले आए मरने? बेटा मरने नहीं आए, मारने आए हैं। किसको? तुमको। बदतमीज। चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ घंटा। चलते हैं। बचपन का प्यार सुन सुन के कान पक गया हमारा।
कान तो हमारा भी पक गया है सर। कान पक गया तो सुन कर बचपन का प्यार। बचपन का प्यार सुन के नहीं पक गया, आपका बोरिंग लेक्चर सुन के पक गया। हमारा लेक्चर बोरिंग है? नहीं, आपका लेक्चर तो बड़ा मजेदार है ना। ऐसा लगता है कि कटरीना कैफ डांस कर रही है क्लास में आके। सर जी, कटरीना कैफ से याद आया, सलमान अंकल की शादी हो गई। काहे? नहीं, वो हमें मम्मी ने हमको कहा कि जिस दिन सलमान अंकल की शादी हो जाएगी ना, उस दिन हमारी भी शादी हो जाएगी। बेटा फिर तो भूल जा शादी की बातें। सलमान की शादी नहीं होगी कभी भी। सर जी, आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया एकदम। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके जैसे टकले को लड़की कैसे मिल गई। बेटा शादी से पहले हम टकले नहीं थे। मस्त लहराता हुआ बाल था हमारा, वो तो बाद में चला गया बाल सारा। काहे मैडम बाल नोच नोच के पीटती थी क्या तुमको? बाल नोच नोच के नहीं पीटती थी, ऐसे ही झड़ गया बाल हमारा। अच्छा, हमारा तो नहीं झड़ता ऐसे। आओ झड़ रहे थे, आओ। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, नहीं सर। बेटा आज तुम लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं हम। पूछो। जब जब हम तुम्हारी क्लास लेने आते हैं तब तब तुम लोग बदतमीजी क्या करते हो? अरे सर, आपका क्लास कौन करे, सो बोरिंग। वाह बेटा, हमारी क्लास बोरिंग है। जब मैडम क्लास लेने आती है तब तो बोरिंग नहीं लगता तुमको? अरे सर, मैडम बोर करने वाली पार्टी थोड़ी है। मैडम तो दिल बहलाने पार्टी है। आप देखते नहीं का? देखते नहीं, तारते। कौन बोला बे? हमने बोला सर, हमने। बेटा कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। क्या है इसमें सोचने क्या बात है? आप तारते नहीं हो क्या मैडम को? बेटा मैडम हमारा बचपन का प्यार है, दोनों एक साथ खेला करते थे बचपन में। हाँ तो यही खेल देखते देखते कब प्यार में बदल गया कुछ मालूम ही नहीं चला हमको। सर जी, आप अगर मैडम से प्यार करते थे तो शादी काहे नहीं किया उनसे? बेटा करना तो चाहते थे लेकिन कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुआ हमारा। आज देखो उनकी शादी कहीं और हो गई और हमारी कहीं और, फिर भी तारना नहीं छोड़े हो अभी भी। बेटा ये जो हम देखते हैं ना मैडम को, इसे तारना नहीं निहारना कहते हैं। वाह भैया, तुम तारा तो निहारना और हम तारे तो बदतमीजी करना। बेटा पढ़ाई बड़ाई तुम लोगों को तो कुछ करना नहीं, क्लास में आके काय बैठ जाते हो? क्लास में नहीं तो क्या तुम्हें खोपड़ी बैठ जाके? बेटा खड़ा हो। हम यार खड़े नहीं हो पाएंगे हम। काहे? नहीं हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे, तुमको क्या बताए? सर जी पैंट फट गई इसकी, इसलिए खड़ा नहीं हो रहा। पैंट फट गई? कैसे? सर ऐसे फाड़ दिया तेरी तो। वैसे गुप्ता जी, हाँ आपके घर में तो कभी अमावस नहीं होता होगा? काहे? क्या आप खुद इतने चमचमाता चांद ले घूमते पूरा साल? बेटा चांद नहीं है, खोपड़ी हमारी। ये कैसा खोपड़ी है भैया, एक भी बाल नहीं है, कटा दो इसको। हमारे यहाँ पागल हो क्या? खोपड़ी कटा देगा तो टैल नहीं जाएगा का? हाँ तो जी कभी कौन सा पहाड़ तोड़ रहे ये? नल्ले तो पड़े रहते पूरा दिन। बेटा नल्ले हम नहीं तुम लोग हो, तभी तो यहाँ बैठे हो चाय की दुकान पे। बैठे तो तुम भी हो भैया। बेटा हम बैठे हैं लेकिन चाय पीने के लिए, तुम लोग को जैसे टाइम पास के लिए नहीं बैठे जो हमको बोल रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ घंटा, चलते हैं। बेटा गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती तो हमारी है जो तुम लोगों के साथ चले आए यहाँ चाय पीने के लिए। अरे गुप्ता जी छोड़िए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सेहत के लिए। हाँ, गुस्सा करने से इंसान गंजा हो जाता है। अरे ये तो पहले से ही गंजा है, और क्या गंजे होंगे। बेटा ये जो तुम सब मिलके मजाक उड़ा रहे हो ना हमारा, देखना सबका बाल चढ़ेगा, सबका गंजे बन जाओगे सबके सब। गिद्ध के घोंसले से गाय नहीं मरती। हम गिद्ध हैं? नहीं तो क्या? तो तुम क्या हो फिर? हम गाय हैं। बेटा गाय नहीं, तुम सांड हो, एकदम सांड। अच्छा तो अब इससे गुजार देंगे तुम्हारे पिछवाड़े में। चल घुसा सिंह, घुसा सिंह घुसा। निकल गया हुआ, बड़े आए सिंह घुसरने वाले। सिंह नहीं था, सोई था। बेटा तुम्हारी तो आज, अरे 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 छोड़ो बाल, छोड़ो बाल। यार तुम गंजे हो तो हमको भी गंजे बनाओगे
बेटा मन तो कर रहा कि तुम सबको गंजा कर दे अभी, लेकिन कर नहीं पाओगे। बेटा एक आदमी ऐसे बोल रहा था हमको कुछ दिन पहले, फिर पीट के गया जबरदस्त। तुमको पीट के गया का? हमको नहीं पीट के गया, हमारे यहाँ तो वो पीट के गया। अरे वो कमजोर रहा होगा, हमारे जैसा पहलवान होता तो तुमको पीट के जाता। तुम पहलवान हो? हाँ, कोई शक? बेटा अगर तुम्हें जैसे आदमी अपने आप को पहलवान बोलने लगे ना, तो दारा सिंह को तो मर जाना चाहिए डूब के। अरे वो पहले ही स्वर सुधार गए। बेटा अब तुमको स्वर सुधार देंगे, हम तुमको नर्क सुधार देंगे। हम तुमको तड़पा तड़पा के मारेंगे, हम तुमको घसीट घसीट के मारेंगे, हम तुम्हारी हड्डियां बजा देंगे, हम तुम्हारी टकला बजा देंगे। किसका टकला बज रहा है यहाँ? इनका। अरे वाह, फिर तो हम भी बजाएंगे। टकला बजाना बड़ा मस्त लगता है हमको। बेटा टकला बजाना हो तो अपना बजाओ, खबरदार अगर हमारे टकले पे हाथ लगा तो। अरे हमारे पास टकला तो है ये नहीं, अगर होते तो बजा लेते। हमारे यार बजा लेंगे थोड़ी सी, क्या हो जाएगा बजा लेगा तो। बेटा अगर हमारे टकले पे कोई हाथ, अरे वाह बड़ा मस्त बजता है ये तो, अभी तुमको बजाते हैं। यार ये सर्दी में हमारी चमड़ी का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, नहाते नहीं हो का? बेटा हम एक दिन में 2 बार नहाते, हाँ तो बोरो प्लस लगा लो। पर भैया हमको ये नहीं मालूम कि गेंडे का चमड़ी पर वो काम करेगा कि नहीं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हम क्या करीना कपूर है जो बोरो प्लस लगा लेंगे? करीना कपूर होते तो सैफ अली खान के साथ महल में रह रहे होते, झोपड़ी में थोड़ी रहते। अरे हम तो बस बोरो प्लस लगाने को बोल रहे, आप इतने आंख बबूला काहे हो रहे हैं? आंख बबूला हम हो रहे हैं, आंख बबूला। बेटा हमारे जैसे शांत स्वभाव वाला आदमी पूरे गांव में नहीं मिलेगा तुमको। इंडिया में जब अंग्रेजों का राज था ना, तब हमारे दादाजी गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे। इतना अहिंसावादी खानदान है हमारा। अरे बस कर, फेंको कर क्या? ये क्या शर्ट में गरम गरम फेंक रहा है सुबह सुबह? तू तो खुद ही गांधी जी के समय का दिखता है, और अब बाबा आदम के जमाने के दिखते हो। क्या बोला, फेंक से बोल? अरे कुछ नहीं शास्त्री जी, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही मन ही मन खुद से बता रहे थे। लगता है पगला गया है तू, अपने दिमाग का इलाज करवा, और आप अपने कान के इलाज करवाइए। शास्त्री अंकल, ये शास्त्री अंकल ये बड़े शांत स्वभाव वाला इंसान है। आप इनको चाहे मारो कूटो गाली दो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। अहिंसावादी खानदान के है ना, तो आप जितना चाहे मजाक कर सकते हो इनके साथ। लगता है इनके बापू ने भी कोई मजाक किया होगा, जो ऐसे जोक पैदा कर दिए। देख के एकदम हंसी निकल आती है। देखो बेटा, सर्दी में गर्म होने वाले काम मत करो। हमारा दिमाग अगर गर्म हो गया ना, तो ये पांचों के पांचों उंगली तुम्हारे गाल पे धर देंगे अभी। यार एक तो इतनी सर्दी की ये स्वेटर भी हमको बनियान जैसे लग रहा, कोई गर्माहट मिल ही नहीं रहा हमको। अब आपके स्वेटर में आसमान के तारे जितने छेद है, तो ऐसा लगेगा ही ना भैया। फिर तो हवा का आना जाना बनता है आपके छेद वाली बनियान में। अंकल एक बात बताओ, सर्दी में आपकी इस रुकी रुकी त्वचा का राज क्या है? तुम्हारी अम्मा हमारी त्वचा पे हल्दी लगाती है रोज, ये है राज। अब बताओ। कुत्ते को हल्दी थोड़ी लगाई जाता है, कुत्ते को तो रोटी डाला जाता है। ये क्या कर रहे हो? आग सेक रहे हैं? अरे आग सेकने की बात नहीं बोल रहे बेवकूफ, काम क्या करते वो पूछ रहे। अरे शास्त्री जी हम माफ करना, हम तो भूल ही गए कि तुम नल्ला हो एक नंबर के। देखिए शास्त्री जी, हमें नल्ला मत कहिए, हम बहुत सीधे साधे और कामकाज करने वाले इंसान हैं। बड़े मेहनत और श्रद्धा के साथ काम करते हैं हम। देखो 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 कैसे फेंक रहे, बड़े श्रद्धा कपूर के साथ काम करने वाला। भैया हमने बहुत इंसान देखे, पर इस आदमी जैसे बड़ा फेंकू हमने 10 साल की जिंदगी में नहीं देखा अभी तक। हमारी बदबू कैसी है? नाक के बाल जल गया पूरा। अरे इनसे पूछो, बड़ी सर्दी लग रही थी ना इन्हें, क्या पता छोले भटूरे खा के यहाँ हवा गरम कर रहे।
बेटा चुप पे हो जाओ, हम ऐसे गंदे काम नहीं करते, हमारा हाजमा बहुत अच्छा है। राम 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 राम, इसने हवा गर्म करके पूरा मूड ही खराब कर दिया हमारा। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या भैया, अच्छा खासा बूढ़ा इंसान हमारे साथ बैठा था, मजे ले रहा था, उसे भी हवा गर्म करके भगा दिया आपने। बेटा ज्यादा नहीं बोलो वरना तुम्हें भी भगा देंगे। कैसे भगाओगे? रुको अभी बताते हैं। छोटू तुमको बोल दे रहे हैं पापा को मत बताना, और हम भी नहीं बताएंगे। काहे? हम तो बताएंगे। हाँ तो पापा तुमको भी सुतेंगे। तुम भी कौन 90% नहीं लाए हो? 90% नहीं लाए तो कम से कम तुम्हें इतना फेल तो नहीं हुए। यार बोलो तुमको क्या चाहिए? वो जो तुम्हारी दोस्त है ना रेशमा, उसकी बहन रेखा को बहुत पसंद है। लाओ उसकी नंबर। बेटा दूध के दांत तो अभी टूटे नहीं तुम्हारी, और लड़की पसंद नहीं है तुमको। हम वो सब नहीं कर पाएंगे। पर हम भी चुप नहीं रह पाएंगे। अरे छोटू देखो, तुम मेरे भाई हो ना। अभी लगा रहे फोन रेशमा को। हेलो रेशमा। बको। दरअसल बात ये है कि जो तुम्हारी छोटी बहन है ना रेखा, नाम मत लियो उसकी, चुड़ैल है, बिल्कुल चुड़ैल एक नंबर की। खुद तो पास हो गई और हम ये फेल हो गए, तो हमारे रिजल्ट ले जाके महारानी पापा को दिखा दीस। अरे वो बात दरअसल ये है कि हमारा छोटा भाई है ना छोटू, वो तुम्हारी बहन रेखा को बहुत पसंद करता है। अरे शक्ल देखी उसने अपनी, बिल्कुल सुअर लगता है एकदम, चमगादड़ जैसे बाल है उसके। हमारी बहन की तरफ अगर आंख उठा के देखा ना वो, तो उसकी आंखें निकल के गोटियां खेलेंगे हम। ले हो गई संतुष्टि? अरे किसकी संतुष्टि हो गई? क्या बात है, आज राम लखन की जोड़ी को बहुत प्यार आ रहा है एक दूसरे पर। हाँ वो आज परीक्षा के परिणाम आए हैं ना। क्या बोला, किसका परिणाम? अरे अरे वो पिताजी, ये परिणाम नहीं परिवार बोल रहा था, परिवार। परिवार एक साथ में ही रहते हैं ना। बेटा देखो तो कौन है। ए जाओ गेट खोल दो। क्या है? तुम देख लो जाके। अरे छोटे तुम हो या हम? अरे फेल तुमने क्या किया? हम क्या क्या बोला? अरे कुछ नहीं पापा कुछ नहीं, रुको हम देख के आते गेट पे। और बेटा क्या हाल चाल है तुम्हारा? रिजल्ट तो आ गया होगा तुम्हारी। नहीं आया। और बेटा दरवाजे पर कौन था? अरे कोई बदतमीज भिखारी था पापा, भिखारी भीख मांग रहा था। गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी। यार फिर से दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा। रुको इस बार हम देखते हैं। अरे अरे शर्मा जी आप? हमें बड़ा बेटा बोल रहा था कि भिखारी आया। क्या बेटा हम तुमको भिखारी लगते हैं का? शक्ल से तो वैसा ही दिखते हो। अरे अरे शर्मा जी छोड़िए सब छोड़िए, ये बताइए कि हाथ में लड्डू किस बात के? अरे भाई साहब क्या बताएं, हमारी छोटी बेटी रेखा ने स्कूल में टॉप किया है, तो इसी खुशी में लड्डू बांट रहे मोहल्ले में। और आपके बेटे ने आपको बताया नहीं का? क्या नहीं बताया? यही के दोनों फेल हो गए। दोनों नहीं हुए, हमको पूरा 35% आया। 35 सिर्फ ये हुआ है फेल। तेरी तो तुम हमको कैसे मारा बे? अब तो बेटा ये भवंडर आएगा, सैलाब आएगा, सुनामी आएगा। अरे तो छोटा पटेगा क्या कर लेगा? क्या कर लेंगे? अरे अंकल आपको पता है कि आपके बड़े बेटी किस लिए फेल हुई? कहाँ है? इस बदतमीज लड़के की वजह से। पूरी रात कॉल करके बतियाती इससे। क्या? तो तू बताता है रात भर? तेरी तो प्यारे बच्चों, सबने कल का होमवर्क किया? अरे आप तो बड़े बेवफा आदमी हो सर। क्या है? हम क्या बेवफा हो गए? अपनी बीबी को छोड़कर बाहर हम जैसे बच्चे को प्यार करते हो, शर्म नहीं आता? देखो बेटा ज्यादा मत बोलो, हमारा मूड अब अच्छा है, खराब ना करो अभी। आज आपका मूड इतना अच्छा क्यों है सर?
लेटर मिलने वाला है सर। अरे सर को सैलरी में 2-3 रुपए ज्यादा मिल रहे होंगे। हम क्या तुमको भिखारी लगते? लगते तो हो। अब क्या करे सर, आपको अक्षय कुमार थोड़ी हो। ये बस करो तुम लोग, वो खुसट प्रिंसिपल जैसे बात ना करो हमसे, नहीं तो बजा देंगे अभी कान के नीचे तुम्हारी। अरे सर जी, आपने प्रिंसिपल को खुसट कह दिया। हाँ, कहा हमने खुसट, क्या कर लोगे? वो खुसट टकला बुढ़ा मनुष्य एक नंबर का। वाह बेटा, हमारा कुत्ता होके हम पे भौंकते हो। अरे सर आप, हम तो देख ही नहीं पाए आपको। सर जी नमस्कार। और अभी तो हमें खुसट बुढ़ा कह रहा था, इतने जल्दी इतना मीठा कैसे हो गया? अब क्या करे सर, थोड़ा देर से आते तो 2-3 और अच्छे बातें कर लेते आपके बारे में। सर जी, ये आपको खुसट बोल रहे थे। और तो और सर, ये आपको उजड़ा चमन भी बोले। शर्मा, 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 तेरी इतनी हिम्मत! अबे ओए, हम इनको उजड़ा चमन कब बोले? अरे हम सब ने सुना। बोला ना इन्होंने, बोला ना? हाँ हाँ बोला इन्होंने, बोला बोला। तो यहाँ आके हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाता तुम, और बाहर बातों का मीठापन खिलाते हुए शर्म नहीं आता तुमको? अरे इनका नाम तो शर्मा नहीं, बेशर्मा रहना चाहिए था। बेशर्मा किसको बोल रहा बे? बेशर्मा किसको बोल रहा? अरे सर, हम तो बस आइडिया दे रहे थे प्रिंसिपल सर को। बेटा इतना ध्यान कभी क्लास में भी लगा करो, बहुत तोते जैसे बोल रहे हो यहाँ पर। देखिए सर, हमने आपको उजड़ा चमन नहीं बोला। अब हमने भी एक फैसला लिया, तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल शर्मा, समझ गए? सर कैंसिल पर क्यों? एक तो 20 साल के बाद बस 500 रुपए बढ़ा आपने, अब क्या वो भी काट लेंगे? नहीं काटेंगे। अरे शुक्रिया सर, शुक्रिया, माफ कर दीजिए हमको। अब ऐसा समझो कि तुम्हारी सैलरी कभी बढ़ी ही नहीं थी। अरे सर, हम तो आपको दयावान समझ रहे थे, पर आप तो शैतान निकले। हाँ तो मैंने भी तुमको कन्हैया समझ रहा था, पर तुम तो कंस निकले। देखिए सर जी, सैलरी बढ़ा दीजिए, वरना क्या क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? अभी दिखाते हैं। सर जी, ओ सर जी, कहाँ है बे? सर जी नीचे देखिए, नीचे। अच्छा छोड़ 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 पर छोड़। नहीं सर, जब तक आप माफ नहीं करेंगे हम पैर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम पैर। छोड़ छोड़ पर छोड़, छोड़ 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 पर छोड़। तो बच्चों कैसे हो? एकदम मस्त सर, फर्स्ट क्लास। तुमसे पूछा? अरे सर, पूछा तो हमारे घर में रोज लगता है। अबे वो पूछा नहीं, पोछा होता है। बेटा इतना मारेंगे ना, पोछे की तरह फर्श में रेंगते हुए मिलोगे। बहुत हंसी आ रही सर, चेहरे और कान में बहुत ज्यादा ठंडी लग रही ना, इसलिए हंस रहे थे, ताकि थोड़ा खून हमारे चेहरे में आए और हमारे चेहरे में ताजगी बना रहे। अब आया खून चेहरे पे? आ गया सर, आ गया, पूरी तरह गर्म हो गए हम। बेटा और भी उपाय है हमारे पास, कर लेते इस्तेमाल तुम पे। नहीं सर, आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा गर्मी ठीक नहीं है ना सर। चलो अब छोड़ो ये सब। तो बच्चों ठंड तो बढ़ गई है बहुत, तो बच के रहना तुम सब। हाँ सर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, खत्म हो जाएंगे नहीं तो इस उम्र में। क्या बोले? अरे सर कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि ख्याल रखिएगा सर अपना। अच्छा, हमको तो कुछ और ही सुनाई दिया, बहुत कान बज रहा है हमारा लगता है। बचते हैं सर, बचते हैं, सठियाने का उम्र हो गया ना आपका। बदतमीज, पता नहीं कौन से जंगल से उठ के आ गए सब, उसी जंगल से जहाँ से आप आए हो। बदतमीज कहीं का, मूड खराब कर दिया यार। अरे सर आप तो गुस्सा हो गए, आप समझे नहीं सर। हम तो कह रहे थे कि आप जंगल के शेर हैं और उसी जंगल के छोटे छोटे जीव हैं हम। अब आपके सामने हमारी क्या औकात सर? अच्छा, सच्ची बोल रहे हो? अरे बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अब हम जो कहने जा रहे हैं वो तुम सब ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए ना। बेटा हम सब कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाना है सर? आपके ससुराल में का? बदतमीज,
ससुराल जाएगा मेरा। हाँ तो हम लोग सब जाने वाले हैं स्कूल ट्रिप पे। कहाँ सर, कहाँ? थाईलैंड चले सर, मस्त मालिश करवाएंगे वहाँ पे। सर हमको तो स्विट्जरलैंड जाना है, वो भी रेशमा के साथ। अरे तेरे साथ जाए मेरी ज्योति। सिर्फ जहाँ ले जाएंगे वहाँ चलेंगे। ये हुई ना बात, तो बच्चा दिल थाम के सुनो। हाँ सर बोलिए ना। हम सब जाएंगे हाँ? पास वाले जू में। तेरी की सारा मूड खराब कर दिया। अरे सर जू में क्या देखना है, यही तो है जू। कहाँ है? ये देखिए सर बंदरिया, ये देखिए छछूंदर, और सर ये देखिए गोरिल्ला। बदतमीज का। तो बच्चों प्लान फाइनल, हम लोग सब जाएंगे। सर क्या है? टीना मैडम नहीं चलेंगी का? काहे? काहे कि टीना मैडम के बिना नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाए। क्या हो रहा है सर यहाँ? अरे टीना मैडम हम सब जू जा रहे हैं, आप चलेंगी क्या? अरे इसमें कहने की क्या बात है, मैं तो जरूर चलूंगी। ये टीना मैडम जाएंगी, टीना मैडम जाएंगी। देखो लगता है सिर्फ पगला गए। मैडम जाएंगी। यार गोलू दिल बड़ा बैठा बैठा सा लग रहा है आजकल। हाँ तो बोलो चल, कोई हुड़दंग बचा के आते हैं। हुड़दंग बचाओगे? अबे तेरे कौन है बे? हम है बे। अरे तिवारी अंकल आप। बेटा शैतानिया तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा कुछ पढ़ाई में भी दिमाग लगा ले। अरे तिवारी अंकल पढ़ाई जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा तो फिर बड़े होके भजिया तलोगे का? अरे तलेंगे नहीं, हम भजिया की एजेंसी खोलेंगे। हाँ, और उसमें ब्रांडेड भजिया और समोसा बेचेंगे। ब्रांडेड समोसा और भजिया? ये तो पहले कभी नहीं सुना। अरे सुनेंगे कैसे, शीला आंटी के बातें सुनने से फुर्सत मिला आपको तब ना। और कौन शीला? हम किसी शीला विला को नहीं जानते। और बेटा बुजुर्गों से ऐसे बात क्या जाता है? अभी बुजुर्ग हो गए, लेकिन शीला आंटी के घर के बाहर तो आपकी जवानी निकल आती है। अरे बेटा क्या बोल रहे तुम, हम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे। शीला आंटी के नाम लेने पर ही आपके जुबान लड़खड़ा गए, शर्म नहीं आता तुमको? अरे बेटा गोलू बोलू ये बात किसी को नहीं बताना, ठीक है? हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आएंगे, खिलौने ले आएंगे। अच्छा ठीक है, अब हमारे घर चलिए और मम्मी पापा को हमें साइकिल दिलाने के लिए बोलिए। हाँ, और तब जाके आपको हमारी शीला के श्राप से मुक्त कर देंगे। शीला जी श्राप थोड़ी है, शीला जी तो वरदान है। चलो तुम्हारे घर जाते हैं, साइकिल लेना है ना? हाँ चलो। नमस्कार शर्मा जी। अरे तिवारी जी कहिए कैसे आना हुआ? अब क्या बताए शर्मा जी, आपके बच्चों ने हमें ब्लैकमेल। शीला की जवानी। नहीं मेरा मतलब आपके बच्चों ने बहुत जिद की कि घर चलिए हमारे साथ, तो हम आ गए आपसे मुलाकात करने। शाबाश बेटा, हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। हाँ दिख रहा है संस्कार तुम्हारा। जी आपने कुछ बोला? नहीं तो कुछ नहीं बोले। अरे मम्मी तिवारी जी के लिए कुछ ठंडा गरम लाइए। हाँ इन्हें बड़ी देर हो रही है मुद्दे पे आने में। अरे अभी बताते। अरे शर्मा जी आप इन बच्चों को साइकिल दिला दीजिए। पैसे क्या तेरा बाप देगा? जी कुछ बोले क्या? जी कुछ नहीं, आप कहिए ना तिवारी जी। जी हम कह रहे थे कि कब तक ये बच्चे अपने नन्हे पैरों से चल के जाएंगे स्कूल, अब इन्हें एक साइकिल दिलाई दीजिए। अच्छा ठीक है दिला देंगे, लेकिन हाँ बच्चों एग्जाम में नंबर अच्छा ना चाहिए। वैसे शर्मा जी एक बात कहें। जी कहिए। आपके बच्चे स्कूल में नहीं राजनीति में होना चाहिए, बहुत बड़े कमीने नेता बनेंगे दोनों। हम चलते हैं। अरे अंकल इतनी जल्दी क्या है, कुछ ठंडा गरम तो ले लीजिए। शीला की जवानी।
never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind. अरे यार क्या हो गया? काहे बेल बजा के दिमाग खराब कर रहा तब से? देख नहीं रहे कि हम काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हो? रील्स बना रहे हैं। तो ये काम है? और नहीं तो क्या? रील्स बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हे देवी माता हमें माफ कर दो। अब तुम जाओ, जाके अपना काम करो। बस हमें इतना बता दो कि आज कितने मरीज आए हैं? उतने ही जितने हर रोज आते हैं। चिंती तो डॉक्टर के पास कितने मरीज आएंगे? अरे अरे पुराने मरीज भी होंगे ना, जो अपनी नई शिकायत लेके आए होंगे हमारे पास। अरे कोई जिंदा बच्चा होगा तब आएगा ना। आज तक कोई बचा है आपसे इलाज करवा के? अभी कल की बात ले लीजिए। कल आपने जिसको दर्द का दवा दिया था ना, हाँ, उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ तो ये अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। बेवकूफ डॉक्टर का दर्द चला गया मतलब मर गया वो। अच्छा, लेकिन हमने तो उसे पेट दर्द का दवा दिया था। अच्छा चलो छोड़ो, अब सब पेशेंट्स को एक एक करके भेजो अंदर। अरे ओ, ये एक एक करके भेजो। सिर्फ एक ही तो पेशेंट आया बाहर। अच्छा हाँ मेरी माँ, तो उसको ही भेजो अंदर। अच्छा आप में से पेशेंट कौन है? अंकल, हम पेशेंट नहीं लग रहे का? अच्छा तो तुम हो पेशेंट? हाँ तो बेटा बताओ क्या तकलीफ दूं तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अरे माफ कर दीजिए भाई साहब, मेरा मतलब बताओ बेटा क्या तकलीफ है तुम्हें? पहले कान लाओ। काहे? हम कान में बताएंगे। यार हम कान नहीं ला पाएंगे। ऐसे बताना तो बताओ वरना भागो यहाँ से। अरे बेटे ऐसे ही बता दो डॉक्टर साहब को। अब कान में बताने वाली कौन सी बात है? ठीक है तो बताते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे पेट में बहुत दर्द होता है हर वक्त, और खाने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि भूखा ही रह जाए। ना खाने का ना सोने का, कुछ नहीं करने का मन करता है। हमेशा एकदम चिड़चिड़ा मन रहता है हमें। हम समझ गए तुम्हें क्या तकलीफ है। अच्छा तो फिर क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब? अरे आपके बेटे को कोई तकलीफ नहीं है, शादी का भूत चढ़ा इसको। अच्छा तो इसलिए तू कान में बताना चाह रहा था? अरे नहीं पापा नहीं, ये डॉक्टर अंकल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम अपने सुनहरे बालों का कसम खा के कहते हैं ये बात झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर ये सच है तो हम 30 दिन में गंजे बन जाए। अरे तो हमारे पास गंजेपन का भी इलाज है। सिर्फ 30 दिन में लंबे घने बाल उग जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब जिस चीज का इलाज कर रहे वो तो करवा दो पहले। अच्छा तो फिर और बताओ कैसा महसूस होता है तुम्हें? ऐसा लगता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे पेट कोई दबा रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अच्छा अब हम समझे कि तुम्हारे घर में भूत का साया है जो तुम्हारे बेटे को खाने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रहा है। अरे डॉक्टर साहब कहाँ बकवास कर रहे हैं? आपको डॉक्टर किसने बनाया? अब तो बात इज्जत पे आ गई है। ऐसी दवाई देंगे, ऐसी दवाई देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे हमको। हाँ सर, ऐसा दवाई देते कि जिंदगी का हर दुख दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए तो इनका नाम ही डॉक्टर प्राण ले ले। प्राण ले ले? ये कैसा नाम है? अरे वो कुछ नहीं, जो पेशेंट इनके पास इलाज करवाते हैं ना, वो सबके सब मर जाते हैं, इसलिए सब इनको प्राण ले ले बुलाते हैं। क्या? लगता है चोरी हुआ है। बड़ा हमको दिख रहा है, अंदर नहीं हम। हाय राम, कहीं मेरे जेवर तो नहीं चोरी हो गए? सब आपकी लापरवाही है पापा। काहे? हमने कौन सा लापरवाही कर दी? ना शादी में जाने को बोलते हैं और ना चोरी होते हैं। शादी का खाना ठूसने के लिए तो माँ बेटे पहले से तैयार होकर बैठे थे। पर जाने का सबसे ज्यादा मन तो आपका था भैया। क्या कह रहे थे उस दिन कि बर्मा जी शादी हो रही तो बंदोबस्त भी रखिएगा। कैसा बंदोबस्त? अरे बेटी की शादी थी तो खाने के बंदोबस्त की बात कर रहे थे हम। झूठ बोल रहे मम्मी। बड़ा चुप हो जाओ, नहीं तो ये खींच के मारेंगे ना, सब दांत बिखर जाएगा जमीन पे। अरे बस करो तुम दोनों। चाहे गलती जिसकी भी थी, हमें टीवी फ्रीज गहने सब कुछ तो गया ना। आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी छूट गया हमारा। मैच को मारो कोहली। आज गोपी बहू घर छोड़ के जाने वाली थी, उसका क्या? बड़ा देख लो जरा, इतनी रात को कौन आया? एकदम कामचोर हो गए पापा। बगल में दरवाजा है, जाने में दिक्कत हो रही तुमको? तमीज, जाओ गेट खोल दो जाके। अरे यार कौन है बाहर?
नाम शर्मा अंकल है, जानते नहीं हो क्या हमको? नमस्ते भाभी जी, हम इधर से जा रहे थे तो आवाज आया कि चोरी हो गई यहाँ पे, तो पूछने चले आए। कान लगा के बैठे थे क्या रोड पे? तमीज, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये संस्कार दिए तुमको? खुद को तो संस्कार दे नहीं भाई, हमको आ रहे संस्कार सिखाने। बड़े आए बड़ा बात बोल रहे हो आज। अरे जाने दीजिए गुप्ता जी, छोटा बच्चा है। छोटा किसको बोल रहे हो? अरे बेटा गुस्सा काहे हो रहे हो? और नहीं बोलेंगे छोटा। अरे भाई साहब, क्या चोरी हो गया आपका? अब क्या बताए शर्मा जी? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बीबी की गहने सब तो चोरी हो गया हमारा। बोतल भी चोरी हो गया का? मम्मी देख लो, बोतल की बात कर रहे हैं। अरे बेटा, हम पानी पीने वाली बोतल की बात कर रहे हैं, तुमको क्या लगा? बस सब समझ में आ रहा है हमको। तो हमारे पीठ पीछे ये सब करते हो घर में? अंकल अंकल, क्या है बेटा? कहीं आप ही ने तो चोरी नहीं की? ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम हम पे शक कर रहे हो? अरे नहीं अंकल, शक नहीं कर रहे, यकीन कर रहे। देखिए शर्मा जी, सच सच बोलिए वरना आपके मुंह में मिर्ची ठूस देंगे। देखिए भाभी जी, हमको सब कुछ बोल लीजिए लेकिन चोर नहीं बोलिए। गधा, सुअर, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। ए बेटा, ये क्या बोल रहे हो? अरे अभी तो आपने बोला ना कि चोर छोड़ के सब कुछ बोल रहे हो, तो बोल लिए। अरे बेटा, तुम लोग बेकार में शर्मा जी पे शक कर रहे हो। माना कि इनका शक्ल चोर जैसा है, अरे लेकिन है नहीं। धन्यवाद गुप्ता जी। अरे ये चम्मच तो हमारे घर के। शर्मा चोर कहीं का, तेरी तो